हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एसएसबी में जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है इलेक्ट्रीशियन की, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की। इस पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में एसएसबी की तरफ से हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। और आप अभी एलिजिबल हो तो अभी अप्लाई कर दीजिए, या लगभग हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, तो आप नेक्स्ट ईयर या इन फ्यूचर जब भी आप इंटरेस्टेड हो आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, किस तरह की जॉब आपको यानी ड्यूटी आपको देनी होती है, क्या जॉब रोल आपका रहता है। सो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, अभी हम एसएसबी की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो वर्क रहता है वो सेम रहता है लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का वर्क क्या रहेगा, बिजली से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपका कार्य रहता है। अब जैसे कि ये फोर्स है तो इनका एक परिसर होता है, कैंपस होता है। तो आपको उस पर्टिकुलर कैंपस में जहाँ भी आप लोकेटेड हैं, जहाँ आपकी जॉब लोकेशन है, उस कैंपस में या हेडक्वार्टर में, या हम कहें फैमिली क्वार्टर्स जो होते हैं, मींस उस कैंपस के अंतर्गत जो भी बिजली से रिलेटेड कार्य होते हैं वो आपको देखने होते हैं। जैसे कि बिजली तार या पंखे, स्विच बोर्ड, जो भी बिजली रिलेटेड जो भी कार्य रहेगा वो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें भी ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में भी और भी कांस्टेबल पोस्ट पर भी रहती है। तो ये अलग अलग रहता है, थोड़ा सा लेवल अंतर होने की वजह से आपके जो वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन वर्क आपका इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है। न्यू जो भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन है या जनरेटर ऑपरेटर है, तो इस तरह का वर्क आपको रहना है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के बारे में आप सभी जानते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या जॉब रोल होता है। ओके, तो अगर आप भी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th आपने किया हो प्लस आईटीआई अगर आपने किया है रिलेटेड ट्रेड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो भी आप 10th के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यानी जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे थे उस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपने आईटीआई किया हो या आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं। बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज मिनिमम 18 ईयर 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 ईयर होती है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ये जो पोस्ट है ये आपकी एसएसबी में है या किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं, तो वहां पर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 167.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल है तो 160 सेंटीमीटर। अब इसमें आपका जो ये एज हाइट जो आप देख रहे हैं, ये चार्ट आप देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आपको इसमें भी छूट मिल जाती है। इसी तरह से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग रहती है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए 6.5 मिनट का समय मेल कैंडिडेट को, 800 मीटर रनिंग के लिए 4 मिनट की टाइमिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट ही होते हैं, उसके बाद फिर रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो रहता है वो जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश से रहता है या हिंदी से। पार्ट 2 आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, मींस आपने इलेक्ट्रीशियन किया, इलेक्ट्रिक ट्रेड से आप हैं तो आईटीआई में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी लेवल 4 से रहती है। 25,500 बेसिक पे से स्टार्टिंग होती है 81,100 तक। अभी वैकेंसीज आई हुई है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।